अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल खान, बीआरएस पार्टी यूथ लीडर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर अमला रेवंत रेड्डी एक इजलास से मुखातिब होते हुए स्टेट के फाइनेंस जो सो अपने हालत उन्होंने फाइनेंस का जो हालत बताए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अगर काट कर अपने खा भी लोगे तो समझिए अब 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर सक रहे। ऐसी जो है सो गुर्बत बताए उन्होंने कल ठहर के वो इजलास में। तो कहीं ना कहीं हमको ये मालूम हो रहा है कि तेलंगाना कहीं ना कहीं स्टेट की फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ मूव हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पहले से कांग्रेस जब से पावर में आई यही इल्जाम लगाते आ रही है कि बीआरएस पार्टी जो है सो ज्यादा से ज्यादा हमको खर्चा करके दी, बोल के उसके उसका डाटा के साथ ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ बीआरएस पार्टी के हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो आप लोगों के सामने रखे कि हमने 7 लाख कर्जा नहीं लिया था, हमने 4 लाख कर्जा लिया था और इन्हों पिछले 16 महीने 17 महीने में 1,68,000 जो है सो अपने कर्जा ले चुके हैं। और रही बात जब स्टेट के इतने बुरे हालात है, जैसा कि आप बट्टी विक्रमा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने खुद भी ये कहा था कि स्टेट जो अपने 2014 से लेके 2024 तक के हमारे को एक जो सो डाटा रिलीज करे थे कि जीएसडीपी का ये 5 लाख करोड़ रुपए स्टेट का जो सो जीडीपी जा रहा, बोल के वही बट्टी विक्रमा 2023 से लेके 24 का डाटा ये निकाल रहे हैं कि आप जो सो 15 लाख करोड़ का जो अपने स्टेट का जीडीपी ग्रोथ है, बोल के फिर क्यों जो है जीडीपी ग्रोथ इतना अच्छा होने के बाद स्टेट के फाइनेंशियल इश्यूज इतने बुरे क्यों, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और आवाम की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को कांग्रेस के लीडर से और ये रेवंत रेड्डी से पूछा जाए। और मैं फौरी तौर पर मेरा एक मुतालबा है कि तेलंगाना रियासत के ये तेलंगाना हुकूमत से कि फौरी तौर पर असेंबली बुलाई जाए और जो है सो उसमें व्हाइट पेपर जारी किया जाए और उस पर एक स्पेशल डिस्कशन होना कि स्टेट के आने वाले हालात पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस जो हम आने वाला फेस करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट में कि बहुत बहुत गंदे फेसेस हो सकता है, आगे इन्फ्लेशन भी अपने बढ़ जाए। तेलंगाना में हर वो चीज महंगी होने के कगार पर है। आप देख रहे हैं सुसाइड फार्मर सुसाइड रुक रहे नहीं, आप देख रहे हैं हर कोई परेशान है, जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला हर कोई परेशान है। तो कल के ये स्टेटमेंट के बाद रेवंत रेड्डी के बाद अब उन्होंने ये भी बोल रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहा हूं अल्लाह फला। अरे भाई दिल्ली के तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो बात करिए कि दिल्ली इकोनॉमिक क्लास में जाना पड़ता आपको। बहरहाल मेरा आपके ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर असेंबली बुलाए और एक व्हाइट पेपर जारी करे, स्टेट के फाइनेंशियल इश्यूज फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू के तरफ हमारा तेलंगाना रियासत मूव हो रहा है।